गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग मानव बस्ती की लास्ट वीडियो बना रहे हैं। इस लास्ट वीडियो में आप लोगों को आखिरी चीज यानी कि नगरीय बस्तियों के प्रकार अलग अलग तरह के कौन से हैं वो बताने का काम करेंगे। प्लस में आप लोग नगरीय बस्तियों की कुछ चुनिंदा समस्याएं हैं जिनको हम हेडिंग बनाकर आप लोगों को पढ़ाएंगे। और लास्ट में चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाता है बेटा। जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके आखिरी में एक छोटा सा टॉपिक है, यानी कि उसमें आप लोगों के बॉक्सेस में है, बॉक्सेस में ये है नगरीय रणनीति की योजनाएं कि जब जब हम लोग किसी नगर का निर्माण करते हैं तो किस किस तरह की योजनाओं का किस तरह की योजनाओं को निर्मित किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले नगर यानी कार्यों के आधार पर नगरों का निर्माण। ठीक है, नगर क्या होता है? नगर को हम कार्यों के आधार पर नगर कहते हैं, यानी कि जब हमारे पर्टिकुलर उस मानव बस्ती में जिसमें द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप यानी कि द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप संपन्न किए जाते हैं वो नगर कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन जो नगरों से थोड़े विकसित रूप में होते हैं यानी नगरों से थोड़े ज्यादा विकसित रूप में होते हैं वो आपके शहर कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ विशिष्ट गतिविधियां बहुत बड़े स्तर पर शुरू हो जाती है उनकी। ठीक है, होता वही है जो नगरों में होता है वही शहरों में होता है, लेकिन नगरों में वो जो छोटे लेवल पे था शहरों में उससे बड़े लेवल पर शुरू हो जाता है, बस फर्क इतना होता है। ठीक है, तो शहर को यानी शहर कौन से होंगे यानी नगरों से एक स्टेप आगे विकसित जो इलाके होंगे वो आपके शहर कहलाएंगे। ये बात आप लोगों को लेविस ममफोर्ड ने बोली थी। लेविस ममफोर्ड इसने कहा कि वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के संचारी जीवन का भौतिक रूप है। ये इस व्यक्ति की लाइनें लिखी है मैंने कि इसने प्रॉपर शहर किसे कहा जाता है उसको डिफाइन किया है लेविस ममफोर्ड ने। एक एक वर्ड का मीनिंग देखिए बेटा। वास्तव में शहर उच्च यानी बेहद सुधरे हुए स्वरूप में, उच्च एवं अधिक जटिल यानी खूब सुधरे हुए स्वरूप में और कुछ ज्यादा मुश्किल प्रकार के सहचारी जीवन यानी विभिन्न तरह की थोड़ी मुश्किल गतिविधियों के साथ लेकिन फिर भी साथ रहते हुए व्यक्ति जब एक साथ रहना सीख जाते हैं, साथ मिलकर कार्य करना सीख जाते हैं और वो जब पर्टिकुलर किसी इलाके में रहते हैं तो हम उसको शहर बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसका एग्जाम्पल मैं यही दूंगी बेटा। एक गांव है, एक आप लोगों का शहर है। गांव में काम किया, इतने काम किया, फिर आराम किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी इतने वास्ट नहीं है। लेकिन जब बात शहरों की आ जाती है तो सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं, आधी रात हो जाते हैं, कंटिन्यू कोई ना कोई काम लगातार चलता ही रहता है। और जब ये कंटिन्यू काम एक के बाद एक जब ये लगातार चलते रहते हैं तो बेटा 101% उनका जीवन ज्यादा कठिन होता है। इसीलिए ये एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है अधिक जटिल प्रकार, अधिक मुश्किल प्रकार के संचारी साथ चलने वाले जीवन का भौतिक रूप शहर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद होता है बेटा सन्नगर। सन्नगर ध्यान से सुनना, सन इसी के साथ में बनाऊंगी एक नगर है आप लोगों का। ठीक है, एक प्रॉपर नगर है। इस नगर के साथ लगते हुए कई सारे और जब नगरों का निर्माण हो जाता है, इसके साथ ये लगा, इसके साथ ये लगा, इसके साथ ये लगा, यानी मुख्य नगर तो यही था। मुख्य नगर तो आप लोगों का यही था, लेकिन इसके साथ कितने सारे नगर और जुड़ गए। ठीक है, यानी एक नगर के साथ जब बहुत से नगर आपस में जुड़ जाते हैं तो वो हमारा पूरा का पूरा क्राइटेरिया सन्नगर कहलाता है। ठीक है, इसको 1915 में यानी सन्नगर क्या होता है, इसे
लंदन है, शिकागो है, टोक्यो है। ठीक है, दो तीन आप लोगों को एग्जांपल दिए कि ये एक नगर के साथ कई सारे और नगर लगे हुए होते हैं, तो उसे हम सन्नगर बोलते हैं। करेक्ट है। इसके बाद आता है बेटा मिलियन सिटी। मिलियन सिटी जब जनसंख्या 10 लाख को पार कर जाए उस वक्त मिलियन सिटी का निर्माण हो जाता है। और मैं इसको और थोड़ा प्रॉपर तरीके से बोलूं तो जिन शहरों का जो पूरे एक शहर की जनसंख्या है, अगर वो जनसंख्या 10 लाख को पार कर जाए तो वो शहर की बजाय मिलियन सिटी कहलानी शुरू कर देती है। ठीक है, मिलियन सिटी हमारे विश्व में पहली मिलियन सिटी लंदन थी। और आज अगर हम 2020 की बात करते हैं, क्योंकि हमारी बुक में आंकड़े 2016-17 तक के हैं, तो मैं यहाँ 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार बताऊंगी बेटा कि अब फिलहाल हमारे यहाँ 512 मिलियन सिटी हैं पूरे विश्व में। ठीक है, और ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि 2030 तक 662 शहर मिलियन सिटी के रूप में निर्मित हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर सुनो बेटा, सबसे पहली मिलियन सिटी हमारी लंदन थी जिसकी जनसंख्या 10 लाख को पार करके गई थी। ठीक है, 2016-17 तक 512 मिलियन सिटी थी और अनुमान लगाया जाता है कि 2030 तक 662 मिलियन सिटी बन जाएंगी पूरे विश्व में। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा तुम्हारा विश्व नगरी। विश्व नगरी हम लोगों ने यहाँ सन्नगर पढ़ा था कि एक नगर के साथ लगते हुए बहुत सारे नगर है, यानी कि ये नगर था, ये इस नगर के साथ बहुत सारे और नगर थे। अब है सन्नगर। जो सन्नगर बेटा, एक सन्नगर के साथ जब कई सारे सन्नगर लग जाते हैं, यहाँ पर नगर के साथ नगर लग रहा था, यहाँ पर सन्नगर के साथ बहुत सारे सन्नगर लग रहे हैं, यानी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया वो हमारा विश्व नगरी कहलाता है, यानी सन्नगरों का समूह विश्व नगरी कहलाता है। ठीक है बेटा, विश्व नगरी को इंग्लिश में मेगालोपोलिस का नाम दिया गया। ये नाम 1957 में जीन गॉटमैन ने दिया। जीन गॉटमैन। और एक मजाक की बात बताते बेटा, जब मैंने ये नॉर्मली बच्चों को पढ़ाया, जैसे मेरे पास बैठ के बच्चे पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा बेटा ये नाम याद करना, जीन गॉटमैन। कहते हैं मन हो जाएगा यार। मैंने कहा ऐसे कैसे याद हो जाएगा, यानी ये लैटिस ममफोर्ड याद करते वक्त उनको बहुत प्रॉब्लम हुई और कह रहे कि मैम जीन गॉटमैन तो मिनटों के हिसाब से हो जाएगा। मैंने कहा भैया ऐसी क्या ट्रिक है, तो कह रहे मैम अगर हम इसको जीन गोटिया नाम से पढ़ेंगे तो मुझे याद हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, जो भी आप लोगों को करना है वो आपकी एडिट है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो फिर गोटिया ही याद आया आपके एग्जाम में भी, गॉटमैन की जगह गोटिया लिखा, वो आप लोगों का गलत कर दें। तो हर एक चीज को याद करने की ट्रिक जरूर है बेटा, लेकिन ट्रिक भी ऐसे रखना जिसमें आप लोग खुद कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो चलिए बेटा, इस जीन गॉटमैन ने जो मेगालोपोलिस नाम दिया विश्व नगरी को, इसका मीनिंग होता है विशाल नगर, यानी बहुत बड़ा नगर। क्यों बहुत बड़ा, तो अपने आप ही हो गया जब सन्नगरों का समूह है। ठीक है, इसके बाद बेटा तुम्हारी मेगा सिटी। मेगा सिटी वो नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, यानी जब 1 करोड़ जनसंख्या को पार कर जाते हैं तो समझो मेगा सिटी का निर्माण हो गया है। ठीक है, मेगा सिटी पहले हमारी न्यूयॉर्क थी। ठीक है, यहाँ पे बच्चे को कहते हैं बेटा थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि पहला औद्योगिक नगर लंदन बना, पहली विश्व नगरी, पहली मिलियन सिटी भी लंदन बना। ठीक है, लेकिन बेटा मेगा सिटी पहला न्यूयॉर्क बना। ये बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चा लंदन ही लिख देता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखना है कि मेगा सिटी वो
लेकिन आज के टाइम पर यानी न्यूयॉर्क 1950 में काउंट हुआ था, ये बना था मेगा सिटी, और वर्तमान में 25 ऐसे नगर है बेटा जिन्हें हम मेगा सिटी कह सकते हैं। अब एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा दूं, ध्यान देना। नगर को हम कार्यों के आधारों पर नगर कहते हैं क्योंकि नगरों में द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है। शहर नगरों से थोड़ा डेवलप, नगरों से थोड़ा आगे जो बढ़ा हुआ विकसित रूप वो शहर है। और जब विभिन्न नगरों के समूह आपस में हो जाए तो वो सन्नगर। और जब आप लोगों की शहर की जनसंख्या 10 लाख को पार कर जाए तो विश्व नगरी, ठीक। आप लोगों के मिलियन सिटी जब 10 लाख को पार कर जाए, विश्व नगरी बहुत सारे सन्नगरों के समूह को बोलते हैं। और मेगा सिटी जब 1 करोड़ की जनसंख्या पार हो जाए, ठीक है बेटा। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से याद करोगे बेटा सब हो जाता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये चैप्टर बहुत इजी है, आप लोग नॉर्मल भी 2 बार भी पढ़ लोगे ना, इसको सिंसियर हो गए तो भी याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा नगरीय बस्तियों की समस्याएं, जो नगर हैं उन बस्तियों में बेहद समस्याएं हैं। हमने इन समस्याओं को 3 हिस्सों में बांट दिया। अब ये 3 हिस्सों में बांटा यानी कि मैंने यहाँ पर इनको हेडिंग बनाने के लिए लिख दिया है कि पहले हम लोग आर्थिक समस्याएं लिखेंगे। तो भाई नगरीय बस्तियों में आर्थिक समस्याएं तो है ही, ठीक है। गांव से व्यक्ति नगरों की तरफ आ जरूर जाते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि उन्हें जाते ही काम मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो नगरों में आ रहे हैं तो ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे डिग्री होल्डर ही आ रहे हैं, ठीक है। अकुशल या अर्धकुशल व्यक्ति भी नगरों तक पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में जो अर्धकुशल है या अकुशल व्यक्ति हैं उन्हें कोई बड़ी कंपनियां तो हायर करेंगी नहीं। यहाँ नगरों में रहकर अब वो छोटे कामों में संलग्न हो जाते हैं। कोई घर के नौकर चाकरी का काम कर देता है, कोई माली बन जाता है, या फिर कोई अपनी छोटी सी पिंचर की दुकान खोल लेता है, ठीक है। जिससे क्या है कि जनसंख्या नगरों में बढ़ भी ज्यादा गई है और प्रॉपर वर्क भी किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो आर्थिक समस्याएं तो बेटा है। नगरों में चले जाने का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि जाते तुम्हें काम मिल गया, तुम्हें किसी बड़ी पोस्ट पे रख लिया, खूब पैसों की बारिश होने लगी, ये बिल्कुल इस काम से नहीं होता है, ठीक है। तो आर्थिक समस्याएं तो है नगरीय बस्तियों में। इसके बाद सामाजिक या सांस्कृतिक समस्याएं, भाई सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं 100% होता है। एक बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे समाज में बहुत सारी संस्कृतियों के लोग, बहुत सारे धर्मों के लोग, बहुत सारी भाषाओं के लोग एक ही जगह पर आकर रहना शुरू कर देते हैं। तो अच्छी बात तो ये है कि सभी एक दूसरे की इन विभिन्नताओं से अवगत हो जाते हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये समस्या का रूप कब लेती है बेटा, जब आपके नगर में जनसंख्या बेहद बड़ी मात्रा में निर्मित हो जाती है और सभी लोगों को रोजगार तो मिल नहीं पाता। ऐसे में सामाजिक रूप से जो अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं ये नगरों में ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पेट तो भाई सबको पालना है। आप गांव छोड़ के शहरों में तो आगे हैं, लेकिन अगर पेट ही नहीं भरेगा तो शहरों में आने का फायदा क्या होगा, जिसकी वजह से वो गलत कार्यों में भी संलग्न हो जाते हैं, ठीक है। और गांव से दूर शहरों में, नगरों में कहीं ना कहीं व्यक्ति की संस्कृति भी प्रभावित होती है, ठीक है। क्योंकि एक दिमाग है बेटा जो कहीं ना कहीं जाकर सेट है कि गांव है तो बहुत पीछे है, नगर है तो बहुत आगे है, लेकिन ये नहीं पता कि गांव में जो सुख है वो नगरों में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। गांव में जो संस्कृति संस्कार है वो शहरों में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं भी इसमें काउंट की जाती है। आखिरी बचा पर्यावरण संबंधी समस्याएं, ये बात तो सभी को पता है। पर्यावरण संबंधी समस्याएं यानी कि ऐसी समस्याएं जिससे पर्यावरण प्रभावित होता है। और बेटा जब हद से ज्यादा लोग गांव से उठकर शहरों में पहुंच जाएंगे तो एक तो भूमि के ऊपर दबाव बढ़ेगा, ठीक है, भूमि के ऊपर दबाव बढ़ेगा। दूसरी बात सब साधनों के ऊपर दबाव बढ़ेगा,
ठीक है, और संसाधन भी देख लिए जाए। जब लोग बहुत बड़े लेवल पर एक ही जगह रहते हैं तो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, कौन सा प्रदूषण है जो नहीं रह गया? ठीक है, यानी कि अगर बेहद बड़ी संख्या में नगरों में लोग बसना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पर्यावरण को बहुत बड़े लेवल पर नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है बेटा, ये आप लोगों का चैप्टर है। लास्ट में एक बॉक्स में लिखा हुआ है जो आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन बन गया तो कैसे करोगे। हमारा क्वेश्चन है नगरीय रणनीति की योजना, कि अगर किसी एक नगर को हमें बसाना है तो उसकी योजना किस तरीके से निर्मित की जाए, किस तरीके से एक नगर बनाया जाए। तो इसमें मैंने 5 चीजें लिख रखी है। तो सरकार की तरफ से भी प्रोवाइड यही 5 चीजें हैं कि जब भी हम कोई नगर विकसित करें तो उसमें इन 5 चीजों का होना बेहद जरूरी है। ठीक है, 5 चीजें कौन सी? निर्धनों के लिए आश्रय स्थल, यानी जो निर्धन व्यक्ति हैं उनके लिए रहने के स्थान, जो गरीब हैं उनके लिए रहने के स्थान होने चाहिए नगरों में। इसके बाद आधारभूत सुविधाएं जरूर होनी चाहिए, पानी, बिजली, प्रॉपर आप लोगों का पर्यावरण के संरक्षण के लिए सारी सुख सुविधाएं, स्वच्छता, यानी जो भी चीज है, शिक्षा, स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी आधारभूत आवश्यकताएं सभी के सभी उस नगर में पूरी हो, नगर को कुछ इस तरीके से ही डेवलप किया जाता है। ठीक है, तीसरा महिलाओं की सुरक्षा बेहद मस्ट है। महिलाओं की सुरक्षा क्योंकि गांव में तो है, लेकिन नगरों में आपके सबका दिल धड़कना शुरू हो जाता है कि अकेले बेटे को बेच दिया है, कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज घर करके ही रहती है। ठीक है, तो जब भी नगरों का निर्माण हो तो महिलाओं की सुरक्षा को प्रॉपर ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का भी निर्माण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊर्जा के अगर हम लोग इस तरीके से ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन संसाधनों से निर्मित ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कभी भी खत्म हो सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी जगह सोलर सिस्टम, यानी सोलर जो एनर्जी आप लोगों की, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके आप लोगों के सारे काम संपन्न किए जाएं। यानी वैकल्पिक जो ऊर्जा के संसाधन है उनका इस्तेमाल ज्यादा हो। नवीकरणीय रिन्यूएबल रिसोर्सेज का निर्माण ज्यादा से ज्यादा हो, उन्हीं से सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इस पर प्रॉपर ध्यान रखा दिया जाता है। लास्ट है बेटा वायु प्रदूषण को कम करना, यानी जब भी नगर बनेगा, क्योंकि नगरों में व्हीकल इतने सारे हो जाते हैं जिसके कारण वायु प्रदूषण होना तो लाजमी है। कोई कितना ही कंट्रोल कर लो, कितना ही, उसके बावजूद भी वायु प्रदूषण तो होता ही है। ठीक है, इसीलिए इस तरीके की नगर योजना की जाए कि वायु प्रदूषण ना हो या फिर ना के बराबर हो। ठीक है, तो आई होप बेटा बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैम हमें कुछ प्रॉब्लम है, अभी रहता है, तो बेटा आई एम ऑलवेज रेडी। कभी भी फोन करो, कभी भी पूछो, कमेंट कर दो, कुछ भी जो तुम्हें इजी वे लगता है उसी के माध्यम से मेरे साथ पूछो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।